हम तो लानत भेजते हैं यजीद के सपोर्टरों पे, यजीद के वोटरों पे। मैं तो दुनिया को बता रहा हूं अल्लाह के बंदो, सुन्नी होते ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों पे भी हुसैन हो। मैं तो ये मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं तो सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रख रहा हूं। मैं कहता हूं आले मोहम्मद के गुलाम है सुन्नी, तो आपने मुझे ही सुन्नियत से निकाल दिया। ये फतवों के अलावा आपके पास कोई दलील नहीं है। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, हजार लेक्चर पढ़े हुए हैं मेरे पूरी दुनिया में, और टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक ये चैलेंज कर रहा हूं, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। कोई एक हवाला मुझे दिखा दे कि मैंने कभी शिया किताब का हवाला दिया हो। और मैं तो सुन्नियत ही बताता हूं, मैं तो सुन्नियत ही पढ़ाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही दिखाता हूं, मैं तो सुन्नियत ही समझाता हूं। अगर मेरे बारे में आपका यह कीदा है कि मैं गुस्ताख हूं, मैं तो जस्ट निकाल हूं, मैं तो रीडर हूं, मैं तो कारी हूं, मैं तो पढ़ने वाला। अगर कारी पढ़ने वाला गुस्ताख है मौलवी साहेब, तो लिखने वाले गुस्ताख क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ किताबें पढ़ रहा हूं। और एक बात कहूं आपको, अगर आले मोहम्मद की अजमत, अफजलियत, मोहब्बत की वजह से और आले मोहम्मद के दुश्मनों से तल्लक तोड़ने की वजह से बंदा शिया हो जाता है, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। नहीं समझे? कोई इमाम बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई कुतब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से, सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, यकदा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, शरीयत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो अबू तालिब के घर से। वाह वाह, वो सारा कुछ जिस घर से लिया एहसान फरामोश हो, उसी घर से मुंह मोड़ लिया। ये सारी कायनात की वजह ये घर है, ये मकसूद कायनात ये घर है, ये वजह तखलीक कायनात ये घर है। आपने इतना माज़अल्लाह मामूली समझ लिया इस घर को। इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, इनके बगैर तो चारा ही नहीं। और आप जिसका दिफा कर रहे हैं माजरत के साथ, ये एक लाइन कह के आगे गुजरने लगा हूं। ये इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर भी पड़ा हुआ है, और ये मेरे मोबाइल में 80 आयात पड़ी हुई है, मेरी किताब भी है इसके ऊपर 80 आयात। इसी वक्त वो यार है उड़ाते हैं मैदान। मैं जब भी बात करता हूं, मेरा काम होता है दिखाना, मनाना नहीं। और एट द स्पॉट, इधर ही राजा साहब, इधर ही। मैंने ये नहीं कहना घर जाके फुला किताब खोल के देखना, नहीं, ऐसे ही। इसलिए मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। 80 से जायद आयात इस वक्त मेरे पास पड़ी, अल-हम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक। अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई है ना, नहीं समझ रहे, अल्लाह ने अपने कुरान में जितनी भी लानतें बरसाई हैं, 80 ते मेरी जेब चेजे। इन सारी लानतों का जो मरकज़ो महवर है ना,
वो आले मोहम्मद के दुश्मन है। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना ये भी आप सर्च कर लें। ये अल्लाह की सुन्नत है आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भेजना, शिया की नहीं। आपने इसको शियत के साथ जोड़ दिया। अल्लाह तो खोल खोल के लानते बरसा रहा है, आप कहते उस पे लानत ही ना भेजो। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आले मोहम्मद के मंगते बनो, दीवाने बनो, परवाने बनो, मस्ताने बनो। इनके बगैर गुजारा नहीं, इनके बगैर चारा नहीं। अब एक आज के दिन से रिलेटेड एक कुरानी एक नुक्ता है, वो आपकी मोहब्बतों की नजर करके मैं आपसे इजाजत लूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरह यूनस है, तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। उसकी आयत का नंबर है 58 जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब आप कह दे, आप फरमा दे। आप बड़े समझदार हैं, फिर सादात बैठे हुए हैं, समझदार है। मैं आपको सबक सुना रहा हूं, मैं आखिरी नंबर है मेरा। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल हम से लेके वन नास तक हजूर ने आगे बताया है ना। बोले यार, कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है ना, वही हजूर की तरफ ही आती थी ना। तो इसका मतलब है कि कुरान बताने वाले हजूर, कुरान पढ़ाने वाले हजूर, कुरान पहुंचाने वाले हजूर, जब कहना ही हजूर ने, बताना ही हजूर ने, पढ़ाना ही हजूर ने, तो अल्लाह ये क्यों कह रहे कुल आप कह दें। वो यारो हजूर के अलावा तो कुरान किसी पे नाज़िल ही नहीं हुआ, हजूर ने बताया, तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है आप कह दें। कुरान मजीद का एक असलूब है, या कुरान मजीद का एक हुसन है, एक कायदा है कि जहां अल्लाह ने बात करनी हो ना बड़ी खास, तो उसकी ताकीद के लिए ना, वजन के लिए उसके आगाज में अल्लाह लगाता है कुल। तौहीद की बात आम है कि खास? खास है ना, बोलो की हो गया जी, खास है। तो जब तौहीद की बात की तो वजन के लिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दें कि वो अल्लाह एक है। इसी तरह फिर आले मोहम्मद की जो मवद्दत है, जब उसको फर्ज करना था, वाजिब करना था, कंपल्सरी करना था, लाजमी और हतमी करना था, तो अल्लाह का अंदाज देखे, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा। यहां भी कुल लगाया। मैं आपको 50 हवाले दे सकता हूं कुरान से कि जहां बात अल्लाह खास करता है तो ताकीद के लिए, वजन के लिए आगाज में लगाता है कुल। इसका मतलब है यहां भी बात खास है, आम नहीं। अल्लाह फरमाता है कुल आप फरमा दे, आप कह दे कि जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिले, ये जो मिली है फाबिजाली का, ये जो मिली है अल्लाह का फजल मिला है और जो उसकी रहमत मिली है, इस पर खुशियां मनाया करो, इस पर। और आगे फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, और जब इन पर खुशियां मनाओगे, सेलिब्रेट करोगे, लंगर तकसीम करोगे, कुमकुमे लगाओगे, झंडे लगाओगे, वाल चाकिंग करोगे, खर्च करोगे ना, अल्लाह कहता है जो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत, आगे खोलता हूं फजल क्या है, रहमत क्या है। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर जो खुशियां मनाता है, जो खर्च करता है, उससे बेहतर है जो जमा करता है। तो बोलो यार, ये आज खर्च नहीं हो रहा? बोले ना, आज आपने जो एहतमाम किया है, ये सारा जो इंतजाम किया है, खर्च नहीं हुआ इस पे जी? खर्च हुआ है ना। इसका मतलब है ये चीजें हैं दो, फजल और रहमत, दरमियान में वाओ है। फजल कोई और शय है, रहमत कोई और शय है। मैं बड़ी जल्दी करने लगा हूं, मैं सुपर ओवर दे रहा हूं, T20 भी नहीं, मैं कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता। इन्हीं के ज़ैल में, इसी आयते मजीदा के ज़ैल में हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है। किसी को वाला चाहिए ना, बाद में कोई ये ना कहे असा पहला नहीं सुनिया, तुसा पहला नहीं सुनिया, ये मेरा कसूर नहीं। मुझसे हवाला मांगे, इधर ही खोल के दिखाऊंगा। सुन्नियों के सर का ताज इमाम जलालुद्दीन सियूती, इतनी बड़ी शख्सियत है इमाम सियूती कि जिनको 73 मरतबा 73 टाइम्स जागते हुए हुजूर की जियारत हुई। इतने बड़े इमाम अहले सुन्नत है वो। उनकी तफसीर है दुर्रे मंसूर,
इसी आयत के नीचे आ जाए, मैं आपको सफा नंबर नहीं देता, पता नहीं आपके पास कहां की प्रिंटेड है कि शबीर ब्रदर वालों की है या कहां की है। जो भी आपके पास तफसीर है ना, जहां से भी छपी हुई, चाहे पाकिस्तान से, चाहे इंडिया से, चाहे लबनान से, उसकी सूरह यूनस की आयत नंबर 58 पे आ जाए। ये जो मैंने पढ़ी है 58, इसके नीचे आ जाए। इसके नीचे इमाम सियूती ये रवायत लेके आए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, जो अभी मैंने पढ़ के सुनानी है एक। फिर इसी रवायत को अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख मदीना और दमिश्क, 80 वॉल्यूम्स पे मुश्तमिल किताब है, 80 जिल्दें हैं उसकी जिल्द नंबर 42 है 42, सफा नंबर 362 है। ये गूगल का जमाना है, सारी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपकी फिंगर टिप्स के नीचे है सारी किताबें, गूगल में भी लिखेंगे अभी आपके सामने, वरना मेरे पास तो है ही ना। उसका सफा नंबर 362 है, उसमें भी ये रवायत मौजूद है। फिर अहले सुन्नत के सर का ताज खतीब बगदादी, उनकी किताब है तारीख बगदाद, उसका वॉल्यूम 5 है और सफा नंबर 15 है। दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत लबनान की छपी हुई ये किताब है। हवाले मैंने आपके सामने रख दिए सुन्नियों के। आप पता करते, ये जो अल्लाह कह रहे तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, इस पर खुशियां मनाओ, इस पर खुशियां आओ, पता करते हैं ये अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला, आप फरमाते इन्ना फी हाज़िहिल आया बिफज़लिल्लाह हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिरहमतिही हुवा अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं लोगों, ये जो अल्लाह कहता है जब अल्लाह का फजल तुम्हें मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाया करो, वो अल्लाह का फजल मोहम्मद मुस्तफा है और अल्लाह की रहमत अली अल मुर्तजा है। अब अगली बात बड़ी खास है, यहां सदात के कदम चूम के एक नुक्ता दे रहा हूं, अगली बात बड़ी खास है। इधर से मैं निकल के जाऊं, पीछे कोई घेर ले शबीर शाह जी को, वो यार हमने तो हजूर को सुना है कि हजूर सारी कायनात की रहमत है, एक कादरी साहब कह के हज़रत अली रहमत है। हालांकि मैंने आपको हवाले दिए हैं, मेरी ड्यूटी थी सिर्फ हवाले देना। चलो, जब एक सिफत किसी में पाई जाती है तो इसका हरगिज़ ये माना नहीं होता कि दूसरे का इनकार हो रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम भी रहमत हैं, हजूर नबी है ना, बोले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी नहीं, वो भी नबी है। इसका मतलब ये सिफत हजूर में भी है, हजरत इब्राहीम में भी है। हजूर सादिक है ना, बोलो यार, तो दीगर अंबिया सादिक नहीं, माज़अल्लाह वो भी सादिक है। यानी इधर भी ये सिफत है, उधर भी ये सिफत है। हजूर नूर है ना, बोले तो ये 14 भी नूर है, ये 14 भी। मुझे किसी ने सवाल किया, कादी साहब आप कहते होते हैं ज़हूर, विलादत कहा करे। मैंने कहा भाई ज़हूर होता है जो नूर से तख्लीक हो, और विलादत होती है जो तुराब से तख्लीक हो। मैंने कहा तुझे अंबार लगा दूं कुतुब अहले सुन्नत, ये 14 के 14 नूर से तख्लीक हुए हैं, इसलिए हम इनका ज़हूर कहते हैं। बल्कि इसके ऊपर मेरा लेक्चर भी है, नूर से ज़हूर तक एक एक शख्सियत मैंने बयान की हुई है। तो इसका मतलब है कि एक सिफत का एक के पास होना दूसरे का इनकार नहीं होता। हजूर भी रहमत हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे भाई अली भी रहमत हैं। चलो जी, मैं दूसरे तरीके से जवाब दे देता हूं। हजूर रहमत हैं, इसमें तो मौलवी साहब को कोई इख्तलाफ नहीं ना। हजूर का पूरा वजूद रहमत है कि नहीं? हजूर की आंखें रहमत है, बोले यार दिल वजूद सारे का सारा पैक कर, सारा कुछ रहमत है यार जी। अब पता करते हैं जो हजूर सरापा रहमत हैं। मैं इमाम बुखारी से दलील देता हूं। लोग बुखारी का बड़ा नाम लेते हैं आपको डराने के लिए, रोब डालने के लिए, हालांकि ये बुखारी को भी नहीं मानते। मैं इमाम बुखारी को सैल्यूट करता हूं कि इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है। हदीस नीचे लेके आए हैं, लेकिन ऊपर एक बाब बांधा है। जो बाब होता है ना, उन्वान, वो मुसन्नफ का अकीदा होता है। यानी जैसे मैंने किताब लिखी है अफजलियत अली, ये अफजलियत अली मेरा अकीदा है। इसके नीचे फिर मैं कुरानी आयात लेके आया, फिर अहादीस लेके आया। तो इमाम बुखारी ने एक चैप्टर बांधा है
सुनाऊं चैप्टर? कौल नबी अली मिन्नी वाना में नली। हाय 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 हाय, ये चैप्टर है इमाम बुखारी ने जो लिखा है। हजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जी आका फरमाया अली मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से है। ओए होए, अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिनहुमा। हसन और हुसैन मोहम्मद से, मोहम्मद हसन और हुसैन से। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा इसी जिस्म का जो रहमत है उसका टुकड़ा। अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। ये जो हजूर रहमत है ना मौलवी, इसी वजूद के जो टुकड़े हैं उनके रहमत होने से कैसे इनकारी है तू? कुरान मजीद की कितनी सूरतें हैं? 114 की हो गया जी यार, 114। अगर किसी के पास एक सूरा हो, सूरा कौसर, वो कुरान नहीं, वो कुरान का टुकड़ा है। तो बोलो यार, किसी के पास सूरा कौसर हो, सूरा यासीन हो, अनफाल हो, निसा हो, आले इमरान हो, वो है कुरान का टुकड़ा, कुरान का जुज। अलग अलग 114 जुज हुए, हर जुज का अपना एक खास वसफ है। और यारो जो रंग सूरा कौसर में है बट्टी साहब, वो रंग जो है वो सूरा यासीन में नहीं। और सूरा यासीन में और रंग है, अनफाल में और सिफत है, आले इमरान में और है, बकरा में और है। ये सारे 114 रंग जमा कर ले तो कुल कुरान बन जाता है। हजरत, ओए गुज्जर खान वालों, आपको किसने बता दिया कि ये 14 है? ये 14 नहीं, ये सारे मोहम्मद है। फर्क ये है, ये अलग अलग मोहम्मद की सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, खसाइस है, मनाकब है, हुस्न है, जमाल है, कमाल है। किसी ने मोहम्मद की बुलंदी देखनी हो तो अली वाली सूरत खोल के पढ़ लो। होए होए होए, किसी ने मोहम्मद की हया का रंग देखना हो तो पाक बीबी वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद का अमन, कंपैशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस का रंग देखना हो तो हसन इब्ने अली की सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की शहादत का रंग देखना हो तो हुसैन इब्ने अली वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की इबादत का रंग देखना हो तो इमाम सजाद वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद के इल्म को गेन करने का रंग देखना हो तो बाकर अलूम वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की फिक का रंग देखना हो तो जाफर सादिक वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की बर्दाश्त का रंग देखना हो तो मूसा काज़म वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की रजा का रंग देखना हो तो अली रजा वाली सूरत पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद के तकवा, तहारत और तबलीग का रंग देखना हो तो मोहम्मद तकी और अली नकी वाली सूरतें पढ़ के देख लो। किसी ने बदर के कमांडर का रंग देखना हो, किसी ने ओहद के कमांडर का रंग देखना हो, किसी ने खंदक के कमांडर का रंग ना देखना हो तो हसन अस्करी वाली सूरत को पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की हदायत वाला रंग देखना हो तो इमाम महदी वाली सूरत पढ़ के देख लो। मौलवी जी, ये 14 अलग अलग मोहम्मद की सिफात है, एट्रीब्यूट्स है, खसाइस है, मनाकब है। जब इनको जमा करते हैं तो मोहम्मदियत का अमल होती है। इसलिए सिवाय नबूवत के इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप भी किसी की तसल्ली ना हुई हो कि कादरी साहब किधर टुर पे ने, हजूर रहमत है, मौलवी ये तेरी बेटी रहमत हो सकती है। ओए होए, तो अबू तालब का बेटा कैसे रहमत नहीं हो सकता?
और एक अगली बात बताऊं आपको, ये मैंने आगे चल के बता रहा हूं, ये बड़ा इल्मी मौजू है। ये जो रहमत है ना, यानी रा हा मीम और ता, उर्दू में कहते रे हे मीम ते, ये अरबी में एक रूट वर्ड होता है मादा, ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है वो है रा हा मीम, राहिमा। चलो मैं आपको लुगत की किताबों की तरफ नहीं भेजता, कहां तलाश करते फिर, गूगल तो है ना। वो की हो गया जी यार, वो है घोड़ा तो है मैदान। अगर नेट पैकेज है तो लिखे रहमत का माना, मोटा करके लिखे, नीचे अंबार लग जाएंगे रहमत के मानी के, उसमें आपको नजर आएगा क्या, रहमत का माना करम, बख्शिश, मुश्किल कुशाई, नहीं समझ रहे, मेहरबानी, नहीं समझ रहे, हिफाजत। सादा लफ्ज में मोटा करके लिखा होगा, जो हर मुश्किल, जो हर आफत, जो हर मुसीबत को दूर कर देना, उसे रहमत कहते हैं। उसे असद शाह जी, उसे हजरत, ये चैलेंज कर रहा हूं, ताजदारे कायनात के ऐलाने नबूवत से पहले वाला जमाना, उसमें जो मोहम्मद के तरफ आने वाली हर मुसीबत, हर आफत, हर परेशानी को जो रहमत दूर करती थी,